और देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई। तो आज अपने गांव सुनाना के शिव मंदिर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें मिली हैं हमने, मतलब कुछ और सीखने मिला है जो दर्शकों ने और हमने सब ने बेनिफिट रहेगा। तो आ जाओ, महाराज जी आते मिलवाते, पंडित जी आते हैं और सारी डिटेल लेंगे भाई। राम राम पंडित जी। राम राम भाई साहब जी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है भाई साहब। भगवान भोले की जय हो जी। भगवान भोले की जय हो। सबके परिवार में सुख शांति धन्य धान से पूर्ण हो। श्रावण का महीना है और गांव सोनाना के सभी श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से राम राम। राम राम। कुछ प्रश्न पूछने थे आपसे, तो उनके बारे में बताओगे मेरे को थोड़ा सा? आ जा भाई, पहला एक बार भोले बाबा के दर्शन कर लें। तो महाराज जी, दर्शकों के कुछ हैं हमारे, तो उनका आप जवाब दो एक बार, तो थोड़ा सा उनने भी इस चीज़ से और बेनिफिट होगा। हमारी माताएं बहनें भी हैं और कुछ कावड़ियों के भी पर्सन हैं जी। उसके बारे में बताओ कुछ। आ जाओ भाई, कैमरामैन बाहर आ जाए। देख यार, तो सही आवा है। अरे इस पर बैठना है। तो महाराज जी, एक चीज़ बताओ कि सावन महीने में जो अपने कावड़िए जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं जी, उसका क्या रीज़न है कि कावड़ क्यों ले जाए? इसके कई कारण हैं जी। इस साइड, कैमरे की साइड देख कर बताओ जी आप। इसके जी कई कारण हैं। एक मन में विश्वास हो जाता है कि भगवान की भक्ति करने से हमारी ये मनोकामना पूरी होंगी। जैसे कि कारण कई हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की समस्या है, बच्चे जवान हो चुके हैं, खूब पढ़ लिख गए हैं, मगर विवाह नहीं हो रहा है। क्या पता हम जल लाएं और बाबा पर चढ़ाएं और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। दूसरा रीज़न ये है कि किसी की नौकरी की समस्या है, पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे हैं। क्या पता भगवान की कृपा हो जाए, जल चढ़ाएं और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। किसी अपने बुजुर्गों का, बड़ों का, पंडितों का, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। मनोकामना पूरी करने के लिए जा रहे हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए जो है कावड़ लाई जाती है और बाबा पर चढ़ाई जाती है। कितने प्रकार के कावड़ होते हैं जी? कावड़ तो एक ही प्रकार की होती है जी। जैसे झूला ला रहे हैं, कुछ डाक कावड़ ला रहे हैं, कुछ खड़ी कावड़ है। देखो, जो डाक कावड़ है वो है जल्दी की। ठीक है जी। जैसे अपनी व्यवस्था करी, समय नहीं है और वहाँ पे भी समय जो है कम है और यहाँ पे भी समय कम है और बच्चों के पास समय नहीं है, इसलिए डाक कावड़ तैयार करी, अपने सीधे जाते हैं और सीधे लेके आ जाते हैं। और एक जो है जिसके पास समय है और वो जो है आराम आराम से धीरे धीरे जय भोले की नाचते कूदते हुए अपने आते हैं। और झूला कावड़ में क्या रहती है कंडीशन जी, और किस हिसाब से लाते हैं? जो एक झूला कावड़ होती है और एक खड़ी कावड़ होती है अपनी जी, उसके बारे में बताओ जी दर्शकों को कुछ। खड़ी कावड़ ये है कि उसको जो है खड़े रहकर ही उसे चलना पड़ता है, यानी उसको नीचे जमीन पे नहीं रख सकते हम। अच्छा, उसको झूला नहीं सकते हम? नहीं जी नहीं, उसको खड़ा ही रखना पड़ेगा। हाँ, 24 घंटे आज, मतलब जो कावड़िया जो भाई एक जा रहे हैं दूसरे से सहारा ले सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, उसको झूला नहीं सकते कहीं पे भी? हाँ हाँ, रोक नहीं सकते, वो खड़ा ही रहना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो भी श्रद्धालु गया है कावड़ लेने, कावड़िया गया है जी, उसको खड़ा ही रहना पड़ेगा। खड़ा ही रहना पड़ेगा, खड़ा ही रहना पड़ेगा। और झूला कावड़ के बारे में और बताओ जी दर्शकों को। झूला कावड़ ये है कि उसको जो है कहीं अगर हमें विश्राम करना है तो उसके लिए जैसे डंडे लगा दिए, उसको जो रोक सकते हैं जगह पेड़ वगैरह पे। हाँ, हाँ, कहीं भी अपने झुला सकते हैं। हाँ, झुला नीचे नहीं रख सकते, नीचे नहीं रख सकते जी। ठीक है जी। और एक चीज़ और बताओ, जो अपनी माताएं बहनें हैं जो सावन के महीने में जी हरी चूड़ी पहनने का क्या रिवाज है जी? उसका मतलब क्या, मतलब उससे क्या मिलेगा, हमें सहायता क्या मिलती है? ऐसा है जी, इसको सावन मास बोलते हैं। हाँ जी। और ये जो है माता बहनों का ही महीना होता है ज़्यादातर। इसमें जैसे रक्षाबंधन है, हाँ, तीज हैं, ये माता बहनों के त्यौहार इत्यादि आते हैं। और जो है जैसे झूला झूलने की प्रक्रिया है, पहले माताएं झूला झूला कर तीज गाया करती। वो तो जी बिल्कुल
खत्म ही हो गया है वो चीज़ खत्म तो। हो गया, मगर समय के अनुसार बिल्कुल सत्य समय कह के रहे हो आप। अनुसार। मगर हाँ, रीति रिवाजें थोड़ी खत्म हो जाएंगी, रीति रिवाज तो वो तो चल ही रहे हैं वो जी। तो चल ही रहे हैं। और कुछ भाई हमारी हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई मुहिम भी चली हुई हैं, जैसे पीछे हमने यूट्यूब या फेसबुक पे हम देख रहे हैं, जी जी जी। तो वो मुहिम भी चली हुई है, उससे भी कुछ ना कुछ हरियाणा की संस्कृति में सुधार हो रहा है दिन प्रतिदिन। हाँ, जैसे जैसे हो बच्चे सकता है पढ़ रहे हैं, वो पीछे वाला समय दोबारा फिर आ जाए। अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं भैया पिछला समय आ जाए, तो ये मानिए कि कलयुग में थोड़ा सुधार हो, सत्युग के कर्म हो तो थोड़ा ज़्यादा इंसान जीवेगा। और एक चीज़ और बताओ जी आप दर्शकों को, जो ये अपनी सावन महीने में माता बहनें भजन कीर्तन कर रही हैं, जी, इसका क्या लाभ मिलेगा उनको? इनसे ये है कि उनको मन को शांति मिलती है, घर में कलह कलेश इत्यादि होते हैं, ना खाने में मन लगता है, ना सोने में मन लगता है, तो अपना भजन कीर्तन में मन लगेगा जी। भजन कीर्तन में मन लगता मन है, में शांति शुद्ध रहेगी। हवाएं मिलती हैं और भगवान का प्रसाद खाने को मिलता है और उनका समय पूरा हो जाता है जी। अच्छा जी। हाँ और जो अपने एक प्रश्न और बताओ पंडित जी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, जी कि जो अपनी ये जो दो हैं जी अपनी शिवरात्रि, जी, ठीक है, एक तो सावन महीने में आती है और दूसरी किस महीने में आती है जी अपनी? ये हर मास आती है जी, हर महीने आती है, मगर इसका किसी को पता ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये जो बड़ी है इसलिए सबको पता है, इसमें डाक कावर लाते दो हैं। बड़ी हैं जी, एक तो मान के चलो जनवरी फरवरी या मार्च में, मेरे को पता नहीं जी, थोड़ा सा आप बताओ। दो आती हैं, एक तो ये सावन महीने में आती है और वैसे मेन यही होती है जी। मेन तो ये होती है, एक पहले आती है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? वैसे महत्व इसी का है ज़्यादातर। अच्छा, इसी का महत्व ज़्यादा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये हरिद्वार में सबसे पहली कावड़ कौन लेने गया था जी? सबसे पहले गुलशन कुमार जी गए थे। और कहाँ से कहाँ तक की थी ये? ये हरिद्वार से उठाई थी और काशी के लिए गए थे अपने माता पिताओं का उद्धार करने के लिए। माता पिता का उद्धार करने, जो टी सीरीज के मालिक थे जी जी, गुलशन कुमार जी। हाँ। एक श्रवण कुमार थे, अच्छा जी। जो अपनी माता पिता को जो उद्धार करने के लिए गंगा जी नवाने ले गए थे, वो भी एक तरह से कावड़ी थी। वो कावड़ी थी। हाँ वो तो बहुत बड़ी कावड़ थी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उस टाइम जो श्रवण के माता पिताजी अंधे थे, अंधे थे। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अपने तीर्थ धाम के दर्शन करवाए हैं। जी जी जी, ठीक है, तो उससे बड़ी कावड़ तो मैं मानता ही नहीं जी। है ही नहीं जी। ठीक है। और तो एक चीज़ और बताओ पंडित जी, जो हम इसमें व्रत कर रहे हैं जी, सावन महीने में सोमवार के व्रत कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट रहेगा, लाभ क्या रहेगा जी उसका? इसका जी ऐसा है कि इसको जो है मिक्स मास इसको बताया गया है। अच्छा जी। इसमें आधी गर्मी होती है, आधी ठंडक होती है, आधी इसमें जो है बरसात होती है। ठीक है। सारे मौसम मिक्स होते हैं। जहाँ मिक्स मौसम होते हैं तो वहाँ वातावरण एकदम सुंदर दिखाई देता है। अच्छा जी। सुंदर दिखाई देता है तो इसमें क्या है, जैसे जैसे श्रावण मास है, श्रावण मास को अधिक मास भी बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो यहाँ फल ज़्यादा मिलता है जी, फल ज़्यादा मिलता है। फल की चेष्टाएं, आज के समय में क्या है, मेहनत कम हो, फल ज़्यादा मिले। फल ज़्यादा चाहिए जी, सब कुछ फास्ट चाहिए यार, एकदम फास्ट देखो। चाहिए, तेजी से चाहिए। तेजी से। इसीलिए सोमवार का व्रत करते भोलेनाथ हमारे जो बड़े दयालु हैं, अच्छा बड़े जी। भावुक वो हैं। तो भोलेनाथ का जी नाम ही भोले बाबा हैं। हाँ जी, तो वो और वो भोले जल्दी वाले फल हैं दे जी। देते हैं। अगर ये कहते हैं भैया, भक्त, एक भजन सुना रहा हूं मैं आपको। हाँ, भजन सुनाओ जी, भक्त बहुत अच्छी बात है। एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। तो एक उसने पूछा कि भैया बाबा की पूजा करने में क्या क्या चाहिए? फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय हो। चला गया मंदिर के अंदर, प्रेम से दर्शन किया। चला गया मंदिर के अंदर, प्रेम से दर्शन किया। हाथ ऊपर को उठाया घंटा बजाने के लिए, भक्त एक शिव का चला,
शिव को मनाने के लिए। मेरे बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े भावुक हैं। वो ये कहते हैं भैया सब आओ, मेरी ढोक लगाओ, मेरी जोत लगाओ, मेरी पूजा करो, जो चाहोगे वो मिलेगा। बोलो शंकर भगवान सबकी की। मनोकामना पूरी होंगी जी। हाँ जी। और महीना भी ऐसा है हमारा, और आपसे मिलके जी बहुत खुशी हुई है। एक भजन और सुना दो छोटा सा, दर्शक जी बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आया हुआ हूँ स्पेशल आपके लिए इंटरव्यू लेने के लिए। वाह जी वाह, बहुत ठीक है। सुंदर। आपका जो है हमारे सुनाने गांव में शिव मंदिर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भैया आप जैसे दर्शक हमेशा आते रहें, हम यही बाबा से कामना करते हैं जी। कुछ ये हमारे दर्शकों की ये जो सवाल थे ना, ये काफ़ी समय से थे, अच्छा तो जिनका उत्तर मैं ढूंढ रहा था, पर आज मिला है हमें। नहीं, आप कोई भी प्रश्न हो आप हमेशा हमारे से प्रश्न कर सकते हो, कभी भी आ सकते हो। हम तो ज्ञान के भंडार हैं जी, मालिक की दया है जी। बस इन्होंने पढ़ाया लिखाया, ऊपर वाले का ये और आशीर्वाद है। यहाँ को पे बैठने के लिए हमको सौभाग्य मिला जी, और गांव की बड़ी मेहरबानी है जी। सबसे बड़ी चीज़ है जी, गांव राम की सबसे बड़ी मेहरबानी यही चीज़ है। बिल्कुल, ये हमारे जो है कमेटी के मेंबर हैं साहब, इनसे भी बात करेंगे जी। हाँ, बहुत एक बढ़िया। भजन और सुना दो जी पंडित जी, छोटा सा कोई प्यारा सा, भोले के बाबा के उसमें ही। शिव शंकर चले कैलाश, डमरू बजने लगा। शिव भोले चले कैलाश, डमरू बजने लगा। बाबा ने पूछा भैया क्या तुझे चाहिए। जय हो। बाबा ने पूछा भैया क्या तुझे चाहिए। उसने कहा मुझे भोजन चाहिए। भक्तों ने कहा मुझे भोजन चाहिए। चढ़ा फल और फूल, शिव शंकर चले कैलाश, डमरू बजने लगा। शिव शंकर चले कैलाश, डमरू बजने लगा। बाबा ने कहा तुझे और क्या चाहिए। बाबा ने कहा तुझे और क्या चाहिए। पीने को मांगा पानी, पीने को मांगा पानी। बाबा ने कहा जल तो चढ़ाइए। भगत ने मांगा पानी, बाबा ने कहा जल तो चढ़ाइए। शिव शंकर चले कैलाश, डमरू बजने लगा। शिव भोले चले कैलाश, डमरू बजने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमेटी के मेंबर हैं जी यहाँ पे कुछ, तो उनसे भी बात करते हैं एक बार, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। भाई साहब आओगे एक बार? राम राम जी। तो जी एक चीज़ बताओ आप, ये जो अपना मंदिर है जी कितने साल पुराना है? यो 10-11 साल हो गए जी। 10-11 साल पुराना मंदिर है जी। किस नाम से है जी वो? ये शिव मंदिर के शिव नाम बाबा से के जी। नाम भंडारा वगैरह जिस तरह जी जो अपना भंडारा- श्रावण महीने में भंडारा श्रावण है, महीने में है ना, व्रत से पहले दिन देशी घी का भंडारा होता है जी। हाँ, हर साल होता है जी। हर साल जी। हर साल बहुत बड़ी चीज़ है जी। हर साल सुनाना गांव में शिव मंदिर में हर साल भंडारा होता है, एक दिन पहले शिवरात्रि से। ठीक है जी, उसमें देसी घी का भंडारा है भाई, सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस साल जो हो रहा है भंडारा 10 तारीख को जी। 10 तारीख को जी। तो समस्त गांव नाम के भाई जो भी गंवाड़ के मेरे दर्शक हैं, तो भाई 10 तारीख ना भंडारा है अपने शिव मंदिर सुनाना में। अब की बार तो जलेबी बनवा रखे जी। पिछली बार जलेबी बनवाई थी भाई, इस अब साल की बार भी। अब की बार अब की बार भी पिछले जलेबी साल बनेगी भी। जी। वाह जी। तो बहुत बड़ी चीज है, गांव राम का सहयोग है भाई। और इतना बड़ा और जहाँ मंदिर है तक ना भी आवाज जाए वहाँ सभी आने की सोचें जी। भाई, जहाँ तक भी आवाज़ तो देखो जी बाबा के हाथ में जी। जितना भी भाई शेयर करेंगे वीडियो में, कमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा फैलेगी जी वह चीज़। ना सही और है जी। एक सोमवार में अपना 10 तारीख ना भंडारा भाई, जितनी भी श्रद्धालु आते हैं, मैं उम्मीद करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भाई सुनाना गाँव में आओ और प्रसाद ग्रहण करो। ठीक है, धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहो जी आप? ना जी कोई नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।